Hello dear students, in today's class we are going to discuss the last type of analogy chapter that is alphabet analogy। अब alphabet analogy के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उन क्वेश्चंस के पीछे जो एग्जामिनर कंसेप्ट यूज करता है वो वही सारे कंसेप्ट हैं जो हमने कोडिंग डिकोडिंग के अंदर पढ़े थे। यदि मैं आपसे कहूं बच्चों कि जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमने किया था, तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर मैंने आपको क्या है एक टाइप करवाया था, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर आपको एक टाइप करवाया था और वो टाइप कौन सा था आपका? अल्फाबेट एनालॉजी। क्या टाइप करवाया था मैंने आपको? अल्फाबेट एनालॉजी करवाया था, सॉरी अल्फाबेट कोडिंग। क्या करवाया था? अल्फाबेट कोडिंग, ये टाइप आपको करवाया था। और अल्फाबेट कोडिंग की यदि मैं बात करता हूं तो इस टाइप के अंदर मैंने आपको क्या है डिफरेंट कंसेप्ट बताए थे जिसके बेस पे एग्जामिनर क्या है आपसे क्वेश्चन पूछता है। और उनमें वो कंसेप्ट कौन सा था? एक था आपका सफलिंग द पोजीशन ऑफ लेटर्स, सफलिंग द पोजीशन ऑफ लेटर्स, यानी एक ऐसा कंसेप्ट जहां पर एक्चुअल वर्ड के अंदर जो लेटर्स होती हैं उनकी पोजीशंस को क्या कर दिया जाता है? सफल कर दिया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था एक होता था डायरेक्ट कोडिंग। अब डायरेक्ट कोडिंग के अंदर मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट कोडिंग के अंदर क्या होता था कि जो पर्टिकुलर लेटर्स हैं उनके लेटर्स में या तो इंक्रीमेंट होता था या क्या होता था? डिक्रीमेंट होता था, या कई बार क्या है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों चीज एक साथ होती थी, ये आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद यदि मैं बात करता हूं डायरेक्ट कोडिंग के बाद, मैंने आपको बताया था उसके अंदर एक और कंसेप्ट यूज होता है। वो कंसेप्ट क्या यूज होता है? रिवर्स कोडिंग का। किसका कंसेप्ट यूज होता है? रिवर्स कोडिंग का। तो रिवर्स कोडिंग क्या होती है? पीछे की ओर से स्टार्ट होती है। रिवर्स कोडिंग के अलावा मैंने आपको बताया था क्रॉस कोडिंग का भी कंसेप्ट, क्रॉस कोडिंग का भी कंसेप्ट आपको बताया था। और क्रॉस कोडिंग के अलावा एक मैंने आपको बताया था अपोजिट लेटर का कंसेप्ट। तो अब यदि मैं बात करता हूं अल्फाबेट एनालॉजी के अंदर, अल्फाबेट एनालॉजी के अंदर भी इन्हीं कंसेप्ट्स का यूज करके क्या है एग्जामिनर क्वेश्चंस को सेट करता है। जैसे मैंने यहां पर कहा बच्चों कि आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि मैंने लिखा एक वर्ड लिखा मार्क। क्या वर्ड लिखा? मार्क वर्ड लिखा। फिर उसके बाद मैंने क्या लिख दिया बच्चों? ध्यान दीजिएगा, KCPM। फिर मैंने कहा बच्चों कि 10 का कोड बताएं आप, ठीक है ना। अब यहां पर यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन को इनडायरेक्टली हम कैसे भी रीड कर सकते हैं कि इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज मार्क इज कोडेड एज KCPM, देन टेल इन द सेम कोडिंग लैंग्वेज हाउ विल यू विल कोड डस्क, ठीक है ना। तो यहां पर कहा किसी कोडिंग लैंग्वेज में मार्क का कोड KCPM है, तो उसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर डस्क का कोड क्या होगा। अब यहां पर बात को समझना बच्चों, तो यहीं से आपको आइडिया हो गया है कि जो मैं आपको कहना चाहता था कि अल्फाबेट एनालॉजी के अंदर क्वेश्चन को आपको डिट्टो वैसे ही सोल्व करना है जैसे आप किसके अंदर सोल्व करते थे बच्चों? अल्फाबेट कोडिंग के अंदर सोल्व करते थे, ठीक है ना। यहां पर यानी लेटर्स की पोजीशनल वैल्यू का खेल है सारा। M11 होता है, ठीक है ना, और सॉरी M कितना होता है? 13, A होता है 1, PR होता है 18, K होता है 11, K11 है, C3 है, P16 है और M13 है। अब यहां से आप लॉजिक देखोगे तो आप क्या कहोगे? 13 - 2 11, 1 + 2 आपका 3 हो गया, 18 - 2 आपका 16 हो गया और 11 + 2 आपका कितना हो गया? 13 हो गया। तो एक बार -2 फिर +2 फिर -2 फिर +2। तो उसके बेस पे यदि मैं कहूं बच्चों तो यहां पर ये -2 होकर कितना रह जाएगा? B हो जाएगा। U से 2 लेटर बाद क्या आता है? W आता है। S से 2 लेटर पहले Q आता है और K से 2 लेटर बाद क्या आता है? तो K से 2 लेटर बाद M आता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ये बन जाएगा। तो वही कंसेप्ट है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे यहां पर है सिलेक्ट द रिलेटिव लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा लेटर्स का ग्रुप आएगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर देखो पोजिशनल वैल्यू लिख लीजिएगा। E कितना होता है? 5, ठीक है। G 7 होता है और H 8 होता है। Q होता है 17,
S19 और T20। अब यहां पर आप कंपेयर करेंगे तो यहां से आप देखेंगे पहला 5 है और फिर 17 है, तो आप कहेंगे यहां पर 12 बड़ा है। ठीक है, मान ली बात। ये 5 और 12 कितना हो गया? 17 हो गया। ठीक है, 7 और 12 कितना होता है? 19 होता है। तो यहां पर आपने क्या देखा, कंसेप्ट क्या है कि हर लेटर की पोजिशनल वैल्यू में 12 का इंक्रीमेंट है। तो अब ऐसा ही यहां पर भी करेंगे आप। ये 23 होता है, ये 23 होता है, ये 25 होता है और ये कितना होता है? 26 होता है। तो पहले आप क्या करेंगे? +12, तो 23 और 12 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। फिर +12 करेंगे तो 23 और 12 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। फिर +12 करेंगे तो 25 और 12 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। फिर +12 करेंगे तो 26 और 12 कितना हो जाएगा? 38। पर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, जब पोजिशनल वैल्यू 26 से ज्यादा हो तो उसमें से 26 घटा दीजिएगा। तो यानी ये 35 में से 26 घटाएंगे 9, 35 में से 26 सब्ट्रैक्ट किया 9, 37 में से 26 सब्ट्रैक्ट किया 11, 38 में से 26 सब्ट्रैक्ट किया 12। यानी वो लेटर कौन से हैं जिसका पोजिशनल वैल्यू 9, 9, 11, 12 है। 9 पोजिशनल वैल्यू कौन से लेटर की होती है? आई की। 11 पोजिशनल वैल्यू के की होती है और 12 किसकी होती है? एल की। और ये हमारा जो ऑप्शन है ये आपको कहां पर दिया गया है? ऑप्शन बी में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली यहां पर देखते हैं। तो बच्चों यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहां पर मैं बात करता हूं, देखिएगा। डी होता है आपका 4, एफ होता है 6, ठीक है ना, ऐसे लिख लीजिएगा। डी 4 है, F 6 है, H 8 है और J कितना है? 10 है। L आपका 12 है, N 14 है, P 16 है और R कितना है? आपका 18 है। तो यहां पर आपने लॉजिक देखा, लॉजिक है क्या बच्चों? तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलेगा। आप कहेंगे 4 + 8 12 हो गया, 6 + 8 14 हो गया, 8 + 8 16 हो गया और 10 + 8 कितना हो गया? 18। यानी हर किसी में कितने का इंक्रीमेंट है? 8 का इंक्रीमेंट है। पर बच्चों यदि कुछ ऐसा है तो एक बात बताओ, इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या होती है? 2, 4, 6, 8 ये पोजिशनल वैल्यू होती है बच्चों। ठीक है, अब यदि आपको मैं यहां पर कहूं 8 का इंक्रीमेंट यदि आप करते हैं तो ऐसा करने से पहला लेटर आएगा जिसकी पोजिशनल वैल्यू 10 होगी, वो J होगा। पर ये तो आपका कहीं भी ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि कई बार जो क्वेश्चन है ना वो पता है किस बेस पे भी होता है। यदि आपको पहली क्लास याद हो वर्ड एनालॉजी के अंदर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि कई बार एग्जामिनर एक ऐसा भी क्वेश्चन देता है कि जो आपको जब चारों एलिमेंट ये दिए होंगे, चारों ग्रुप, तो इन चारों ग्रुप में क्या होगी? सिमिलरिटी होगी। इनमें चारों ग्रुप में क्या होगी? सिमिलरिटी होगी। और सिमिलरिटी आपकी कैसी? यहां पर आप ध्यान से देखना, हर लेटर की पोजिशनल वैल्यू में कितने का गैप है? 2 का गैप है। यहां भी हर लेटर की पोजिशनल वैल्यू में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। यहां भी हर लेटर की पोजिशनल वैल्यू में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ठीक है ना, तो यानी अब लेटर्स के बीच कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 2 का। V22 होता है 22 + 2 24, 24 + 2 26, 26 + 2 28, यानी यहां B होना चाहिए था, तो ये आंसर नहीं होगा। U होता है 21, 21 + 2 23, यहां दूसरा लेटर W होना चाहिए था, ये भी आंसर नहीं होगा। T होता है 20, 20 + 22, यहां पर यानी V होना चाहिए था, ये भी आंसर नहीं होगा। अब T, V, X, Z इनकी पोजिशनल वैल्यू में 2 2 का ही डिफरेंस है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, ये पहली क्लास में मैंने आपको बताया भी था। ऐसे क्वेश्चन में आपका कई बार टाइम वेस्ट हो जाता है बच्चों, पर ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है। आपको ये कंसेप्ट भी याद रखना कि चारों में सिमिलरिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट है बच्चों, M है आपका कितना? 13, R 18 है, P 16 है, L 12 है, O आपका 15 है, T 20 है, R 18 है, N 14 है। तो आप क्या कहेंगे? 13 + 2 कितना होता है? तो 15 होता है। 18 + 2 कितना होता है? तो आप कहेंगे 20 होता है। 16 + 2 कितना होता है? तो आप कहेंगे 18 होता है। 12 + 2 कितना होता है? तो आप कहेंगे 14 होता है। तो यहां पर लेटर्स की पोजीशन वैल्यू में 2 2 का इंक्रीमेंट है। बट बच्चों पॉइंट हुआ क्या कि यानी जो आपके ये 4 लेटर होंगे, ये 4 लेटर जो होंगे, यानी यहां पर मैं +2 करता हूं तो आपका E आएगा, यहां से +2 करता हूं तो
आपका J आएगा, इस लेटर से मैं +2 करता हूं तो I आएगा, और इस लेटर से +2 करूंगा तो D आएगा। पर हमें ये वाले निकालना है बच्चों, तो यानी अब इसको निकालने के लिए यानी ये वाला लेटर कौन सा होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये वाला लेटर आप क्या कहेंगे कौन सा होगा, यानी यहां पर आपको करना होगा -2। क्या करना होगा, -2। और E से 2 लेटर पहले जो लेटर आता है वो कौन सा आता है आपका, C आता है, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर भी दूसरे लेटर के लिए आपको क्या करना होगा, -2 करना होगा, और इसके लिए भी क्या करना होगा, -2, और फिर इसके लिए भी -2 करना होगा। तो J से 2 लेटर पहले क्या आता है, तो J से 2 लेटर पहले H आता है, I से 2 लेटर पहले G आता है, और D से 2 लेटर पहले B आता है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन C बनेगा, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन के अंदर भी देखना बच्चों, यहां से कंपेयर करेंगे, E5 है, P16 है, V22 है, H8 है, S19 है, Y25 है। तो आपने यहां पर क्या एनालाइज किया, 5 + 3 कितना हो गया आपका, 8 हो गया, 16 + 3 कितना हो गया, 19 हो गया, 22 + 3 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर क्या आंसर बनेगा, तो B होता है 2, M 13 होता है, और J 10 होता है। तो मैं कहूं 2 + 3 कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 होगा, 13 + 3 कितना होगा, तो आप कहेंगे 16 होगा, 10 + 3 कितना होगा, तो आप कहेंगे 13 होगा। 5 पोजिशनल वैल्यू किस लेटर का होता है, E का, 16 होता है P का, 13 होता है M का। तो यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या बनेगा, EPM बनेगा, जो आपका क्या है, ऑप्शन C में दिया गया है, जो ऑप्शन C में दिया गया है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रिलेटिव लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन। देखिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था सफलिंग ऑफ लेटर्स का, तो यहां पर लेटर्स की पोजीशन को क्या है, सफल किया गया है। पीच वर्ड के अंदर लेटर्स जो है ना 1 2 3 4 5 पोजीशन पे थे। E आपका पहले सेकंड पोजीशन पे था, P फर्स्ट पे था, A थर्ड पर था, और H आपका 5th पर था, और C 4th पर था। तो एक्चुअल में आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर ना ये वाला पैटर्न फॉलो किया गया है, पहले E और P को क्रॉस में लिख दिया गया, फिर A को सेम, फिर H और C को क्रॉस में लिख दिया गया है। तो ऐसे ही इसका आंसर क्या आएगा, M और S को क्रॉस में लिख दीजिएगा, A को एज इट इज लिख दीजिएगा, फिर R और T को क्रॉस में लिख दीजिएगा। तो ऐसा करने से जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन B बन जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रिलेटिव लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब यहां पर आपको कुछ क्या दिया गया है, लेटर क्लस्टर दिए गए हैं, उनमें से बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहां पर आपने देखा P होता है 16, Q होता है 17, U 21 होता है, T 20 होता है, वहीं पर V 22 होता है, W 23 होता है, A 1 होता है, और Z होता है 26 होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको क्या है, दो कंसेप्ट आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे 16 + 6 कितना होता है, तो आप कहेंगे 22 होता है। तो L होता है 12, 12 + 6 कितना होगा, 18, यानी कि R होगा, यानी कि क्या होगा बच्चों, R होगा, ठीक है ना। फिर 17 + 6 कितना होता है, तो आप कहेंगे 23। M होता है 13, 13 + 6 19, यानी दूसरा लेटर क्या होगा, S होगा। थर्ड लेटर U 21 है और A 1 है, तो 21 + 6 होता है 27, और 27 26 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, तो इसका मतलब A आएगा। तो यहां पर Q 17 होता है, 17 + 6 23 मींस आपका W आएगा। T 20, Z 26, यहां भी 6 का इंक्रीमेंट है, तो P 16, 16 + 6 22, इट मींस V आएगा। अब R S W V आपको किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन C में, तो राइट आंसर वही बन जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां पर देखेंगे E होता है आपका कितना, ध्यान दीजिएगा, तो आप कहेंगे E जो है ना वो आपका 5 होता है, J 10 होता है, O 15 होता है, और T होता है 20, V 22 होता है, Q 17 होता है, L 12 होता है, और G 7 होता है। तो इस केस में आप पता क्या कहेंगे, 5 + 22 27, 10 + 17 27, 15 + 12 27, 20 + 7
27, यानी आप कहेंगे ये अपोजिट लेटर्स है। मैंने बताया था किन्हीं भी दो लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू का सम यदि 27 है तो वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं। और उसी कंसेप्ट को यदि आप फॉलो करते हुए कहोगे तो बी का अपोजिट लेटर क्या होगा, वाई होगा, जी का अपोजिट लेटर क्या होगा, टी होगा। पर ऐसा कहीं भी ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है। तो फिर आप कहेंगे सर क्या कंसेप्ट गलत हो गया? नहीं बच्चों, कंसेप्ट गलत नहीं हुआ है, इसके अंदर लॉजिक कोई और यूज हुआ है। कंसेप्ट तो हमारा ठीक था पर एग्जामिनर ने इस कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं बनाया है, ये इसके पीछे कुछ और कंसेप्ट यूज हुआ है, वो देखेंगे अब क्या है। तो इसके थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें पता क्या है, रिवर्स कोडिंग यूज हुई है। 20 + 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे 22। 15 + 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे 17 होता है। 10 + 2 कितना होता है, 12 होता है। 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है। तो यानी यहां पर रिवर्स कोडिंग की गई है। क्या की गई है, रिवर्स कोडिंग। तो B होता है आपका 2, G 7 होता है, L 12 होता है, Q 17 होता है। तो सबसे पहले 2 ऐड करेंगे किसमें, 17 में। 17 + 2 19 हो जाएगा, 12 + 2 14 हो जाएगा, 7 + 2 आपका 9 हो जाएगा और 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट बच्चों? अब 19 का मतलब S, 14 का मतलब N, 9 का मतलब I और 4 का मतलब D, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी। अब देखा बच्चों, तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां पर एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल लॉजिक हो, तो हो सकता है बच्चों आपको फिर उसको क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, सोल्व करना होगा। ठीक है ना? तो आप जरूरी नहीं है कि ये सोचकर चलें कि एग्जामिनर ने ऑप्शन ही गलत दिया है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है उस क्वेश्चन के पीछे मल्टीपल लॉजिक यूज हो रहे हो। यहां पर है सिलेक्ट द रिलेटिव लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ये बड़ा आसान है क्योंकि बी का पोजिशनल वैल्यू 2 होता है और जी का 7 होता है। और यहीं से यदि मैं कहूं कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 4 होता है। तो वहीं पर मैं कहूं 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 49 होता है। और वही क्वेश्चन का आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। सैनिक स्कूल एग्जाम का ये क्वेश्चन है, ये वाला भी सैनिक स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आया है। डी होता है 4, जी होता है 7, ए होता है 1। इन सभी की पोजिशनल वैल्यू का सम कितना आ रहा है, 12 है, जो इसके इक्वल है। आपका ए 1 है, एम 13 है, क्यू 17 है, इन सभी का टोटल 31। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या बन जाएगा, 31 बन जाएगा। तो ये आपका इस टाइप से भी आता है कि अल्फाबेट के अंदर अल्फाबेट नंबर एनालॉजी कंबाइंड में भी चल रहे हो, तो वहां पर आपको क्या है, नंबर कोडिंग का कंसेप्ट। जब आपका अल्फाबेट के साथ क्या है, कॉम्बिनेशन के साथ नंबर दिया जाए तो नंबर कोडिंग का कंसेप्ट लगाना है बच्चों, सारा कोडिंग का ही फंडा है। एक और क्वेश्चन देखना बच्चों, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग टाइप से दे दिया है। क्या, इफ ट्रेन इज रिटन एज, यहां पर कहा गया है यदि ट्रेन को क्या लिखा गया है, WUDLQ लिखा गया है, तो बताओ उसी कोडिंग लैंग्वेज में बस को क्या लिखा जाएगा। अब बच्चों एक बात बताएं, पोजिशनल वैल्यू को यदि आप कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, ये कितना होता है, ये आपका 20 है, ये आपका 18 है, ये आपका 1 है, ये 9 है और ये 14 है, ये 23 है, ये 21 है, ये 4 है, ये 12 है और ये 17 है। अब यहां से आप एनालाइज करेंगे तो 20 + 3 23 हो गया, 18 + 3 21 हो गया, 1 + 3 4 हो गया, 9 + 3 12 हो गया, 14 + 3 कितना हो गया, 17 हो गया। तो आप कहेंगे लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू में कितने का इंक्रीमेंट करना है, 3 का इंक्रीमेंट करना है। तो चलेगा 3 का इंक्रीमेंट कर दीजिएगा। 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा। इट मींस लेटर क्या होगा, ई होगा। 21 + 3 24 होगा। 24 पोजिशनल वैल्यू किसका है, एक्स का है। 19 + 3 कितना होगा, 22 होगा और 22 पोजिशनल वैल्यू किसका है, वी का है। तो यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या बन जाएगा, EXV बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो आपका अल्फाबेट एनालॉजी का पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ मैं आपको कहूंगा कि आपका जो एनालॉजी का चैप्टर है वो भी क्या है, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब हमारी अगली जो वीडियो होगी वो होगी क्लासिफिकेशन के टॉपिक पे। जितने भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं उन वीडियो के साथ साथ में आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं क्विज की फॉर्म में। तो वो क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे आपको लगाते हुए चलने हैं, जिससे आप कि क्या है, साथ ही साथ क्या है, प्रैक्टिस होते हुए चले। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।